एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक बार फिर से अपने राज्य के बारे में जानें, जिसमें हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को कवर कर रहे थे। आज हम लोग फिर से एक बार पुडुचेरी को कवर करने वाले हैं। तो जिस किसी ने अभी बचे हुए वीडियो को नहीं देखा है वो आगे देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियो जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पुडुचेरी को अच्छे से देखते हैं। कब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला कि जो पुडुचेरी की राजधानी है वो कहाँ है, तो पुडुचेरी ही है। फिर है कि पुडुचेरी का क्षेत्रफल कितना है, तो है 492 किलोमीटर, 492 वर्ग किलोमीटर जो है पुडुचेरी का क्षेत्रफल है। फिर है कि कुल जनसंख्या कितना है पुडुचेरी का, तो है 12,47,953। कितना, तो 12,47,953 ये जनसंख्या है कहाँ का, पुडुचेरी का। जिसमें से पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 6,12,511 है, और महिला जनसंख्या 6,35,442 है। उसके बाद दशक की वृद्धि देखिए कि दशक में मतलब 10 साल में कितना वृद्धि हुआ है पुडुचेरी में, तो 2001 से 2011 के बीच में 21.1% का वृद्धि देखा गया है पुडुचेरी में। उसके बाद है कि लिंगानुपात जो है पुडुचेरी का वो कितना है, तो 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक जो लिंगानुपात है वो 965 है। और उसके बाद जो उससे ज़्यादा 0 से 6 साल से ज़्यादा का उम्र जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। मतलब 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं, मतलब कुछ अच्छा खासा यहाँ के लिंगानुपात है 0 से 6 साल के बाद वाला का। उसके बाद जनसंख्या घनत्व जो है पुडुचेरी का वो कितना है, तो 2546 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है। फिर है कि साक्षरता दर जो है पुडुचेरी का वो कितना है, तो 85.8%। कितना, तो 85.8% ये साक्षरता दर है। जिसमें से पुरुष साक्षरता दर जो है वो 91.3% है, और महिला साक्षरता दर 80.7% है। उसके बाद देखिए कि उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। जो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है कहाँ का, पुडुचेरी का, वो किसके अंतर्गत आता है, तो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए जो मुख्य भाषाएं हैं पुडुचेरी का, जो मुख्य भाषा है वो कौन सा है, तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, फ्रेंच है और अंग्रेजी है। तो ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी ये मुख्य भाषा है पुडुचेरी का। उसके बाद कुल कितना जिला है पुडुचेरी में, तो कुल चार जिला है। कितना, तो कुल 4 जिला है पुडुचेरी में। फिर देखिए कि प्रमुख नदियां जो पुडुचेरी की प्रमुख नदियां हैं वो कौन सा है, तो जिंजी नदी जो पुडुचेरी में है, माहे नदी, कोरिंगर नदी, अरासलार नदी, कावेरी, मातेर, वांजियार, नूलर, नंदलार, तो ये सब प्रमुख नदियां हैं कहाँ का, पुडुचेरी का। उसके बाद है कि जो कृषि में यहाँ पर 35% लोग कृषि पर निर्भर है, 35% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है पुडुचेरी में। फिर है कि प्रमुख फसल जो पुडुचेरी का प्रमुख फसल है वो क्या है, धान है। पुडुचेरी का प्रमुख फसल कौन सा है, तो धान है। फिर अगला कि अन्य फसल जो और भी फसल है, मुख्य फसल तो धान है ही, और बाकी सब फसल है वहाँ पे कौन, तो रागी, दालें, गन्ना, मूंगफली, तो ये सब प्रमुख अन्य फसल है पुडुचेरी का। उसके बाद देखिए जो सिंचाई एवं जल विद्युत, जो सिंचाई और जल विद्युत है पुडुचेरी का वो क्या है, तो सिंचाई तो तालाबों से हो जाता है। यहाँ पे पुडुचेरी में जो सिंचाई होता है वो तालाबों से होता है, और बाकी जो विद्युत होता है ये तमिलनाडु और केरल से ये प्राप्त कर लेता है। फिर है कि उद्योग जो पुडुचेरी का उद्योग है वो कौन कौन सा है, तो प्रमुख उद्योगों में जैसे कपड़ा उद्योग हुआ, चीनी उद्योग हुआ, मिट्टी का बर्तन हुआ, सूती धागा हुआ, कास्टिक सोडा हो गया, कागज, बियर, स्प्रिट, अमीनो अम्ल, डिस्पोजेबल सिरिंज, शीशा, टीन, डिब्बा, ये सब प्रमुख उद्योग पुडुचेरी में होता है। फिर है कि प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तो प्रमुख पर्व एवं त्यौहार में देखिए कि मास्करेड, जो मास्करेड यहाँ का प्रमुख त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार, मास्करेड त्यौहार, जो पुडुचेरी के लोगों के द्वारा मनाया जाता है ये त्यौहार। उसके बाद मासिम गम त्यौहार, मासिम गम भी त्यौहार होता है जो पुडुचेरी के लोगों के द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास पर्व होता है। फिर है कि पर्यटन केंद्र, जो पर्यटन केंद्र है पुडुचेरी का वो कौन कौन सा है, तो देखिए बहुत सारा पर्यटन केंद्र है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए एक एक करके। देखिए सरकारी महल है, समुद्र तट की सैरगाह है, गांधी स्क्वायर है, अरबिंदो आश्रम है, ओरोविले है, विश्व का प्रथम गुलोबिया ग्राम है ये, कौन सा, ओरोविले। फिर है मानकूला विनायक मंदिर, बाहुर मंदिर, कवि भारती दास संग्रहालय, रोमिया रोला लाइब्रेरी, जॉन ऑफ आर्क स्क्वायर, कार मेमोरियल, चर्च, फ्रेंच इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इडोलॉजी, उसके बाद जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, तो ये सब प्रमुख पर्यटन केंद्र है पुडुचेरी का।
अगला है कि देखिए विश्वविद्यालय, जो पुडुचेरी का विश्वविद्यालय है वो पुडुचेरी विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है, तो एकमात्र विश्वविद्यालय पुडुचेरी विश्वविद्यालय ही है पुडुचेरी का। फिर है कि विधानमंडल, जो विधानमंडल है पुडुचेरी का वो कैसा है, एक सदनी है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 33 है। 33 विधानसभा सदस्यों की संख्या है कहाँ का, पुडुचेरी का। फिर है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना, एक है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना, ये भी एक है। उसके बाद अगला देखें कि जो प्रथम मुख्यमंत्री था पुडुचेरी का वो कौन था, तो एडवर्ड गाबार्ड। एडवर्ड गाबार्ड जो है पहला मुख्यमंत्री था पुडुचेरी का। और पहला उपराज्यपाल कौन था, तो पहला उपराज्यपाल था एस.एल. सलीम। एस.एल. सलीम। उसके बाद अगला देखें कि पुडुचेरी और उसके आसपास की अस्थियां जिंजी नदी घाटी में स्थित है। पुडुचेरी और उसके आसपास की जो अस्थियां वगैरह है ये कहाँ पर है, तो जिंजी नदी की घाटी में स्थित है। चलिए अब हम लोग मैप में देखते हैं पुडुचेरी। तो देखिए ये है पुडुचेरी, ये तमिलनाडु के जस्ट बगल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में ये आता है। और इसका उच्च न्यायालय मद्रास तमिलनाडु में ही है। तो बस इतना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।